हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से नेट के एग्जाम के अंदर रेपिटेशन होती है क्वेश्चंस में। हम लोगों ने इस तरीके का बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा। लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे पास कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया है Q इज इक्वल टू 100 L रेज टू पावर 0.7 K रेज टू पावर 0.3। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला, इट इज अ लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। जब हम लीनियर होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो बहुत बार मैंने आपको क्लास के अंदर बताया कि इन केस ऑफ कॉफ-डॉगलस अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। लेट्स चेक। अल्फा 0.7 प्लस बीटा दैट इज 0.3, इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अगर लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है तो ये क्या एग्जिबिट करेगा? ये एग्जिबिट करेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का स्केल है सेकंड स्टेटमेंट बी, दैट मस्ट बी आल्सो करेक्ट। ठीक है, क्योंकि लीनियर होमोजीनियस फंक्शन ऑलवेज एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नंबर 3, इट हैज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे बताइए, जब हम कॉफ-डॉगलस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉफ-डॉगलस फंक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। 1 is the value for elasticity of substitution in case of कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या फॉर्मूला होता है इसका। तो सी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। और मैंने अभी आपको बताया कि 1 is the elasticity of substitution in case of कॉफ-डॉगलस, तो इसका मतलब इट इज करेक्टराइज्ड बाय यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट डी इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ए बी डी। अब एक तरीका इसको करने का ये था, दूसरा तरीका हमारे पास इसको करने का क्या था? अगर हम यहाँ देखें, मुझे सिर्फ कुछ नहीं भी पता होता, मुझे ये पता चलता, अगर मैं ऑप्शंस पढ़ती तो सी स्टेटमेंट जब आती तो इट हैज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि कॉफ-डॉगलस के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। तो मैं सी स्टेटमेंट पता करती कि गलत है, सी को एलिमिनेट करो। ऑप्शन नंबर सी में भी सी है, ऑप्शन नंबर बी में भी सी है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाते? इनकरेक्ट हो जाते। तो हम लोगों को ए और डी में से चूज करना बच जाता। तो हम लोगों ने क्या किया? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पे 50-50 पे आ गए। अब हम इन दोनों ऑप्शंस में से चूज करेंगे। मुझे पता है बी कैन नॉट बी द आंसर, सी कैन नॉट बी द आंसर। क्लियर? समझ आया?